हाय गाइस, कैसे हैं आप गाइस। आज हम अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं गाइस। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टोरियल। आज आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बेसिक के साथ डिस्कस करेंगे गाइस। इस फैक्टोरियल टॉपिक में सबसे ज्यादा हमें चैप्टर संचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें देखने के लिए हमें सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन इस चैप्टर का कुछ बेसिक हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो गाइस, ये जो हमारा फैक्टोरियल होता है, अगर हमें किसी भी नंबर का, ये जो हमारा फैक्टोरियल है, इसे हम किस साइन से डिनोट करते हैं, पहले तो ये बात आती है। ये जो साइन है, इससे हम फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। इसके दो साइन होते हैं फैक्टोरियल को डिनोट करने के लिए। एक तो ये होता है और दूसरा होता है हमारा ये। हमें किसी भी नंबर का, जैसे हमें इस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, या तो हमें इस साइन में मिलेगा, या हमें किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, या हमें वो इस फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारे दो वो हैं जिससे हम फैक्टोरियल निकालते हैं, मतलब जो हमारे फैक्टोरियल के लिए दिए हुए होते हैं, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा नंबर फैक्टोरियल में है या नहीं है। तो हमें किसी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना होता है, जैसे हमें 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हमें उस नंबर को वहीं तक ही मल्टीप्लाई में लिखना होता है, या वहीं तक ही वो नंबर लिखा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 का फैक्टोरियल था, तो हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई में 6 तक ही लिखना था। कोई हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 10 ले लेते हैं। अब हमें 10 को फैक्टोरियल में लिखना है, तो 10 को फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे लिखेंगे हम इसको फैक्टोरियल में। या हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हमारा फैक्टोरियल 10 का यहाँ पर ये साइन न दिया हुआ हो, ये ना दे के हमें ये दे दे, तब भी हम इसे इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो तो गाइस, हम इसे कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के उससे समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हमें कोई संख्या दी हुई है, इसका हमें, ये हमारा फैक्टोरियल में पावर दिया हुआ है, इसका हमें इकाई अंक फाइंड करना है। ये जो यूनिट डिजिट का और फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन कुछ कुछ बातें इसमें जो हम यूनिट डिजिट में पढ़ते हैं, वो कुछ बातें इसमें अप्लाई होती हैं। तो ये हमारा नंबर है, जैसे हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। हम इसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हम पहले फाइंड करते थे इकाई अंक। हमें पूरे नंबर को नहीं लेना है, हमें लेना है 9 को। 9 का ये हमारा दे रखा है फैक्टोरियल में, इसकी पावर दी हुई है। इसकी हमारी पावर जो दी हुई है फैक्टोरियल में दी हुई है, और हमें इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक फाइंड करना है। तो हम इसका जो फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, वो करते कैसे हैं? पहले हम इसकी पावर को लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसे। 1 × 2 × 3 × 4, कहाँ तक लिखेंगे हम इसे? 9 तक लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो फैक्टोरियल है वो किसके बाद है? 9 के बाद। तो हम इसे लिखेंगे, ज्यादा एक्सपेंड फॉर्म में नहीं, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे ज्यादा हमें एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। इसे एक्सपेंड फॉर्म में 2 की 1 2, फिर ऐसे लिखेंगे 1 2 3, या कुछ ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इसे इसी एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। इस पे लिखने के बाद अब हमारा इसके हमें क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अगर हमारा फैक्टोरियल में एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई भी फैक्टोरियल का पावर, अगर ये हमारा पूरा फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल का पावर 4 से बड़ा होता है, तो भी इस नंबर की पावर 4 ही होगी। अगर ये हमारा जो फैक्टोरियल का पावर है, ये हमारा 4 से बड़ा होगा, तो इसकी पावर भी हमारी 4 ही होगी। या इस फैक्टोरियल में, कब पूरे फैक्टोरियल में कहीं 4 आया हुआ हो, इस फैक्टोरियल में कहीं पर 4 आया हुआ हो, तो भी इस नंबर की पावर क्या होगी? 4 ही होगी। ये जरूरी नहीं कि 9 हो या इसके ऊपर यही पावर हो, कुछ भी पावर हो, कुछ भी नंबर हो, पर लेकिन फैक्टोरियल का जो पावर है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो उसकी पावर 4 होगी। या फैक्टोरियल की पावर, ये इसकी जो पावर है फैक्टोरियल की, इसमें 4 आता हुआ, तो भी उस नंबर का पावर 4 ही होगा। अब इसमें क्या आया हुआ है? हमारा 9 की पावर 4 भी आया हुआ है, और ये जो फैक्टोरियल की पावर है, ये क्या है हमारी? ये 4 से बड़ी है। तो यहाँ पर हमारा 9 की पावर अगर हमारा इवन हो तो क्या आता है? 9 की पावर इवन हो
तो हमारा आता है एक, यूनिट डिजिट आता है हमारा एक। और अगर हमारी 9 की पावर ओड हो तो हमारा जो यूनिट डिजिट आता है वो आता है हमारा 9। ये हमने पिछले जो हमने यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये हमने कुछ वहां पर बेसिक जो साइक्लिसिटी होती है वो हमने पढ़ी थी, और यहाँ पर भी हमने फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट हमारा होगा एक, क्योंकि 9 की पावर 4 है, एक इवन है, और 9 की पावर अगर इवन होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है हमारा एक होता है। इकाई का अंक क्या है हमारा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 934 की पावर 234 फैक्टोरियल इंटू, मतलब मल्टीप्लाई या गुणा 234 की पावर 973 फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम पहले इन्हें लिख लेते हैं। 934 की पावर 4 से बड़ी है, ये भी 4 से बड़ी है, तो इन दोनों की पावर 4 से बड़ी है। हमने पिछली उसमें पढ़ा था कि जिसकी भी फैक्टोरियल की पावर 4 से बड़ी हो, या उस फैक्टोरियल की पावर में 4 आया हुआ हो, तो उस नंबर की पावर क्या होती है, 4 होती है। यहाँ पे इस नंबर की फैक्टोरियल की पावर में 4 आया हुआ है, तो 4 की पावर क्या होगी, 4। और यहाँ पर 4 की पावर में क्या आया हुआ है, ये 4 से बड़ा है, इसका जो फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 4 ही आएगा। 4 की पावर अगर हमारी इवन है तो क्या आता है, 4 की पावर अगर हमारी इवन होती है तो हमारा आता है 6, और 4 की पावर अगर हमारी ओड होती है तो हमारा आता है एक। 4 की पावर ओड होती है तो हमारा 4 आता है, और 4 की पावर इवन होती है तो हमारा क्या आता है, 6। तो यहाँ पर 4 की पावर क्या है, 4 की पावर 4 यहाँ पर एक इवन नंबर है। 4 की पावर इवन मल्टीप्लाई 4 की पावर इवन। अब 4 की पावर इवन है तो यहाँ पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट 6, और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 36। यहाँ पर यूनिट डिजिट है हमारा 6, तो 6 क्या है हमारा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। 6 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फैक्टोरियल प्लस दो फैक्टोरियल प्लस तीन फैक्टोरियल प्लस चार फैक्टोरियल प्लस डैश 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 100 फैक्टोरियल व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। वहां पर हमारे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में था यहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसे एक्सपेंड फॉर्म में नहीं लिखा था। अब यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल जो है ये किस में आ गया, हमारा एडिशनल में, यानी प्लस में आ गया। तो हमें यहाँ पर फैक्टोरियल को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना होगा। तो हम फैक्टोरियल को एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक, एक के बाद क्या है हमारा, एक का फैक्टोरियल एक ही होगा, एक तक ही लिखा जाएगा। एक के बाद क्या आएगा हमारा, एक के बाद आएगा हमारा प्लस, क्योंकि इसके बाद क्या है हमारा मान प्लस। उसके बाद क्या है हमारा दो, दो को कैसे लिखा जाएगा, एक गुणा दो, दो में लिखा जाएगा ना। उसके बाद प्लस, यहाँ पर हमारा तीन, तो हमारा तीन को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे हमारा एक के बाद प्लस, तीन को कैसे लिखा जाएगा, तीन तक एक, एक गुणा दो गुणा तीन। अब उसके बाद क्या आएगा हमारा प्लस, चार को कैसे लिखा जाएगा, एक गुना दो गुना तीन गुना चार। ऐसे ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक लिखा जाएगा, ये हमारे लिखा जाएगा 100 फैक्टोरियल तक। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं दो, दो की पावर, ये जो हमारा एक है ये तो एक ही रहेगा, और दो है हमारा ये भी दो ही रहेगा, दो एक कम दो हो जाएगा। अब ये तीन दुनी छह हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, चार ते बारह दुनी 24 हो जाएगा, 24 का इकाई का अंक चार, कहाँ तक, 100 तक, आगे तक हो जाएगा, 100 तक हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर छह और चार कितने हो गए, ओ दो और एक तीन हो गए हमारे, और तीन और छह हो गए हमारे नौ, नौ और चार कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 13, 13 है हमारे, और डैश 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 इसके ये क्या हो गए हमारे, जीरो, प्लस जीरो। हमारा इकाई का अंक फैक्टोरियल का लास्ट का जीरो आएगा ना, क्योंकि हम 100 को लिखेंगे एक से लिख के, एक से लेके लिखेंगे दो गुणा तीन डैश 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 100 तक ही तो लिखेंगे, फिर भी हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, इसका जीरो ही आएगा, क्योंकि इस जीरो के हम किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे। या इसमें हमारा 5 भी आएगा, आगे टू के 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। 5 की हमने यूनिट डिजिट में पढ़ा था कि 5 की किसी भी वन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जीरो आता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट जीरो आएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, छह चार 10 और तीन 13 हो गए, 13 को हम जीरो में प्लस करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, तीन। तो यहाँ पर हमारे व्यंजन का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक क्या आएगा हमारे यहाँ पर, तीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 की पावर 2720 में सबसे दाईं अशून्य संख्या क्या है? इसके हमें सबसे दाईं की अशून्य संख्या ज्ञात करनी है। अब अशून्य संख्या ज्ञात करनी है तो शून्य को तो हम शून्य की तो पावर लेंगे नहीं, मतलब जीरो की पावर तो इसे हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर अशून्य संख्या बोला है। अगर हम जीरो की पावर ये लिखते तो हमारा आंसर क्या होता है? जीरो ही होता है। लेकिन हमें यहाँ पर इसकी पावर नहीं पूछे, यहाँ पर हमसे पूछा है अशून्य दाईं से अशून्य संख्या। तो दाईं से अशून्य संख्या है हमारी 3, और 3 की पावर जो है हमारी 2720। ये 2720 क्या है? ये हमारा 4 से बड़ा है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर फैक्टोरियल में पावर 4 से बड़ी होती है तो उस नंबर की पावर क्या लिखते हैं? हम 4 ही लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम 3 की पावर क्या लिखेंगे? 4। और 3 की पावर 4 का इकाई का अंक क्या होता है? 1, क्योंकि 3 की पावर 4 क्या होती है? 81। तो 81 का इकाई का अंक हो गया हमारा 1। तो सबसे दाईं अशून्य संख्या क्या है हमारी? 1। इसका यूनिट डिजिट है हमारी 1 है हमारा इसका यूनिट डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 137 की पावर 13 की पावर 43 का इकाई अंक क्या है? इसका हमें इकाई अंक फाइंड करना है कि हमें इसका इकाई अंक क्या है। तो 137 की पावर का ना करके हम 7 की पावर 13 गुणा 47 भी तो कर सकते हैं ना। तो 47 में इसकी पावर 7 की पावर 13 गुणा 47 की हमने। तो 47 को ये पावर क्या हो रही है हमारी? 4 से ज्यादा है। या तो हम यहाँ पर इनों की पावर 4 ले लें, या इनों की पावर को 4 से, यूनिट डिजिट में क्या पढ़ा था हमने? या तो इन पावर को 4 ले लो, या इन पावरों को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे क्या बचेगा? एक रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर 7 की पावर हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 की 4 से करेंगे तो 4 और 3 7, और एक यहाँ पर 7, और यहाँ पर फिर करेंगे हम तो 4 से होगा हमारा 3। यहाँ पर क्या आएगी? 7 की पावर 3। ठीक है। तो 7 की पावर 3 का इकाई अंक क्या आएगा हमारा? 343। इकाई अंक हो गया हमारा 3। यहाँ पर हमारा इकाई का अंक है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्टोरियल की पावर है, पावर दिया हुआ है 4 से ज्यादा है तो हम 4 ही रखें। ये हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जो रिमाइंडर आता है हम वो भी रख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में हमें करने के लिए बेसिक से नहीं जाना है, हमें ट्रिक से करना है। तो उसके अगर 4 से बड़ी पावर होती है तो हम उसकी जो इकाई का अंक है वो हम 4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 433 गुणा 456 गुणा 43 एन का इकाई अंक 9 9 एन प्लस 2 है, तो एन का मान क्या है? यहाँ पर हमसे एन का मान पूछा है। यह हमें कोई संख्या दी हुई है। अब इसका इकाई का अंक n प्लस 2 है, तो n का मान क्या है? इकाई का अंक क्या क्या है यहाँ पर? 433, 456 और 43। n में n का संख्या क्या है? जो हमारी यूनिट डिजिट है वो है क्या? यहाँ पे हमारी 433 गुणा 456 गुणा 43 n इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? इसका इकाई अंक किसके बराबर है? n, n प्लस 2 के। तो इसका इकाई अंक क्या है? 3, 6 और n। 3 गुणा 6 गुणा n किसके बराबर है? n प्लस 2 के। तो 6 6 × 18, 18 का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक बराबर है 18 गुणा n, बराबर नहीं है n प्लस 2 के 8। जो इसका इकाई अंक है वो बराबर है, तो इकाई अंक क्या होगा हमारा इसका? 8। 6 × 18 का 8 इकाई अंक हो गया, गुणा n इज इक्वल्स टू n प्लस 2। तो अब यहाँ पर 8n हो जाएगा। 8n इज इक्वल्स टू n प्लस 2। अब यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर अब हम n में अलग अलग वैल्यू 1 से लेकर वैल्यू पुट करके देखते हैं। जो भी वैल्यू हमारी n में आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारी इक्वल आ जाएंगी, वही हमारी n की वैल्यू होगी। तो n की वैल्यू पहले हम 1 रख के देख लेते हैं। 8 में रखेंगे, 8 गुणा 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 2। n की वैल्यू क्या रखी थी हमने? 1। तो 8 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्या रख लेते हैं हम? आगे हम 2 रख लेते हैं। n की वैल्यू हम 2 रखेंगे। 8 की 8 गुणा 2 इज इक्वल्स टू n की 2 प्लस 2। तो 8 दूनी 16,
इजिकल्स टू दो दूनी चार, यहाँ पर चार आ रहा है, यहाँ पे इकाई का अंक 6 आ रहा है, ये भी। एन इजिकल्स टू 2 भी नहीं रखेंगे, एन इजिकल्स टू 3 रख के देखते हैं। 8 की 3 में इजिकल्स टू 2 प्लस 2, 8 तिया 24, 24 4 गुणा 2 2 4। यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस जो है वो हमारी इक्वल आ गई है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 4 हमारा करेक्ट आंसर है। एन की वैल्यू 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम एन की पावर 3 रख के देखते हैं। एन की पावर 3 रखेंगे, इजिकल्स टू 3 प्लस 2, 8 या 24 प्लस इजिकल्स टू 5। यहाँ पर 4 है इकाई का अंक और यहाँ पर 5 है। आगे हम एन की पावर क्या रख के देखेंगे, एन की पावर रख के देखेंगे हम 4। एन की पावर जब हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो क्या आएगा हमारा, एन की पावर 4 किस में रखनी है हमें, 8 8 एन इजिकल्स टू एन प्लस 2 में रखनी है हमें। तो 8 की पावर 4 इजिकल्स टू, यहाँ पर हम n की पावर 3 रख के देखते हैं। n इजिकल्स टू 3 रखेंगे तो 8 में 3 इजिकल्स टू 3 प्लस 2, 8 3 24 इजिकल्स टू 5। यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और इकाई का अंक 4 है। यहाँ पर भी हम n की पावर 3 से भी वैल्यू सेम नहीं आ रहे। अब हम n की पावर 4 रख के देखते हैं। यहाँ पर हम n की पावर 4 रखेंगे किसमें, 8n इजिकल्स टू n प्लस 2 में। तो 8 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2, 4 और 2 6 इज इक्वल टू 8 चौक 32। तो यहाँ पर 2 और 6 भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रखेंगे, एन की वैल्यू रखेंगे हम 5। 8 5 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, 5 टू 7 और 8 5 जा 40 और 0 7 ये भी इक्वल नहीं है। अब एन की पावर हम क्या रखेंगे, एन की पावर यहाँ पर हम रखेंगे 6। एन की पावर 6 रखते हैं। 8 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 6 टू 8 इज इक्वल टू 8 6 जा 48। तो यहाँ पर 8 और 8 48 का इकाई का अंक और 8 एलएचएस और आरएचएस हमारी इक्वल हो गई है। तो यहाँ पर हमारी एन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर हमारी एन की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी 6, क्योंकि दोनों तरफ 6 रखने से ही हमारी एलएचएस और आरएचएस हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हुई थी, तो इसलिए हमारी एन की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 की पावर 7 का इकाई अंक क्या है। अब हमें इसका इकाई का अंक फाइंड करना है, तो हम इसका इकाई का अंक कैसे फाइंड करेंगे, इसका इकाई का अंक निकालने के लिए हमें पावरों को नहीं नंबर्स को देखना होगा। ये हमारा नंबर 5 और ये 2 या 4, 5 को हम इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारा 0। इन शॉर्ट में हमारा इसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर है पावर कुछ भी हो, नंबर हमारा 5 और 2 है, 5 और 2 जिसमें हमारा इवन नंबर है 2, तो 5 को इवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो हमारा इकाई अंक क्या आ गया 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 डैश डैश 75 की 4। यहाँ पर y नहीं, यहाँ पर है 75 की 4। आपका इकाई अंक क्या है, तो देखिए हम इसका इकाई अंक कैसे लिखेंगे, 1 से लेकर 1 की 4 से लेकर 10 की 4 तक, 1 की 4 से लेकर 10 की 4 तक और गुणा में 7, तो 70 हो जाएंगे। और अलग से क्या लिखेंगे हम, 71 की 4 प्लस 72 की 4, 73 की 4, 74 की 4 प्लस 75 की 4, ये लिखेंगे हम। अब ये लिखने के बाद या अब ये जो हमारी 1 से लेकर 1 की 4 से लेकर 10 की 4 तक है, अब हम इन्हें ऐसे लिख लेते हैं, 1 की 4 गुणा 2 की 4
प्लस है, ये हमारी गुणा नहीं है, प्लस है। एक की चार, प्लस दो की चार, प्लस तीन की चार, प्लस चार की चार, प्लस पांच की चार, प्लस छह की चार, प्लस सात की चार, प्लस आठ की चार, प्लस नौ की चार, और प्लस 10 की चार, और गुणा हमारा 7। 70 हो गई हमारी, 1 से लेकर 10 तक, और गुणा 7, 70 हो गई। और प्लस हमारी 71 की चार, मतलब 1 की 4 हमारी वैल्यू, कुछ भी रखो, 1 की हमारा वो क्या आता है, यूनिट डिजिट। एक आता है 1 की पावर कुछ भी हमारा यूनिट डिजिट। एक आता है 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट है हमारा 6। 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट है हमारा 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1। 4 की पावर 4 का हमारा यूनिट डिजिट है 6, और 5 की पावर कुछ भी हो हमारे क्या आता है, 5 ही आता है। अब हम इन्हें यहाँ पर ऐड करके देखते हैं। 1 की पावर, अब यहाँ पर भी 9 की पावर को हम लिख लेते हैं। इन सभी की पावर कैसे लिखेंगे हम? 1 की पावर 4, 1 की पावर कुछ भी हो आता है 1 है। 2 की पावर 4 कितना आएगा हमारा 6, और 3 की पावर 4 हमारा 1। 4 की पावर 4 इवन है तो आएगा 6। 5 की पावर 4 कुछ भी रखे आता है हमारा 5। 6 की पावर भी हम कुछ भी रखेंगे, क्या आएगा हमारा 6। 7 की पावर 4 आएगा हमारा 2401 होता है, तो 7 की पावर 4 आएगा हमारा 1। 8 की पावर 4 आएगा हमारा 6। 9 की पावर इवन हो तो 1 आता है, और ओड हो तो हमारा 9 आता है। यहाँ पे 4 इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 1। 10 की पावर 4 मतलब 0 की पावर 4 क्या आएगा हमारा 0। अब हमारा इसे ब्रेकेट ऑफ कर देंगे, मल्टीप्लाई हमारी 7, और प्लस में हमारा क्या था 1, प्लस में था हमारा 1, प्लस 6, प्लस 1, प्लस 6, प्लस 5। हम इन्हें सबको ऐड कर लेते हैं। 5 और एक 6, 6 6 12, और 6 18, और एक 19। 19 का इकाई अंक 9, प्लस गुणा में क्या आएगा हमारा 7। गुणा ऐसे हम यहाँ पर करेंगे 6 6 12, और 3 18, और 4 24, एक 25, 26, 27, 28, और 5 आएगा हमारा 33। 33 का इकाई अंक क्या आएगा हमारा 3। अब इन्हें इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के 21, इकाई अंक आएगा हमारा 1, और प्लस होगा हमारा 9, तो टोटल हो जाएगा हमारा 10। इकाई अंक क्या आएगा हमारा 0। इसका हमारा यूनिट डिजिट क्या है, इसका हमारा इकाई अंक है 0। इसका हमारा यूनिट डिजिट है 0, तो 0 हमारा करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके जैसे ही। जैसे देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है 4 की पावर 1। यहाँ पर हम क्वेश्चन डाल लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6, ऐसे ही 4 की पावर 99, और प्लस 9 की पावर 100। इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। मतलब इसमें जो हमारी यूनिट डिजिट है या हमें लास्ट अंतिम अंक या इकाई का अंक ज्ञात करना है। का इकाई का अंक ज्ञात करें। इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब इसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? इसका इकाई का अंक हम देखिए यहाँ पर 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 99। यहाँ पर जितनी भी 4 के पास जितनी भी पावर है वो सभी ओड है। और कितनी पावर है 4 के पास? टोटल पावर यहाँ पर 100 है। आधी 9 की है और आधी 4 की है। तो 4 के पास 4 की कैसी पावर है? 4 की सारी पावर क्या है ओड, और 9 की सारी पावर क्या है इवन। देखिए 9 की पावर इवन कैसे है? 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 6 है, और 9 की पावर 100 है। तो सारी 9 की पावर क्या है इवन है, और सारी 4 की पावर क्या है ओड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितनी कितनी पावर है यहाँ पर अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर 50 पावर जो है, मतलब 50 पावर इवन 9 के पास रहेंगे, और 4 के पास 50 ओड पावर रहेंगी। ठीक है। अब टोटल पावर होगी हमारी 100, जिसमें से 9 तो हमारी, वो 9 के पास कितनी हमारी 50, और वो कैसी है इवन है। और 4 के पास कितनी है हमारी 50, और वो कैसी है हमारी ओड पावर है। तो 4 के पावर कितनी, 4 की कैसी पावर है ओड, और कितनी पावर है उसकी 50।
ठीक है, और प्लस 9 के पास कितनी कैसी पावर है, इवन, और कितनी पावर है, 9 के पास भी 50 है। टोटल पावर 100 हो गई, 9 के पास 50 और 4 के पास 50, 50 और 50 100 हो गए। अब जब 4 की पावर ओड होती है, जब हमारी 4 की पावर ओड होती है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है? जब हमारी 4 की पावर ओड होगी तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 4 गुणा 50, प्लस हमारी 9 की पावर इवन होती है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है, और गुणा 50, 50 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 50, और 50 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। ठीक है, 200 को और 250 को ऐड कर लेंगे, और इसमें हमारा इकाई का अंक मतलब लास्ट अंक यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या आएगा हमारा, 0। 0 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, एक की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 डैश 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 10 की पावर 3 का इकाई अंक क्या है? यहाँ पर तो हम ऐसे बेसिक तो काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर 10 की पावर 3 की जगह हम 101 की पावर 3 कर लेते हैं। यहाँ पर है अब हमारी 101 की पावर 3 का 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 डैश 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 प्लस 101 की पावर 3 का इकाई अंक क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसका इकाई अंक कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, 1 की पावर 3 कितनी होती है हमारी, एक की क्यूब एक ही होती है। 2 की क्यूब कितनी होती है हमारी, 2 की क्यूब हमारी 8 होती है। 3 की क्यूब हमारी 27 होती है, तो इकाई का अंक क्या हो गया हमारा, 7। 4 की पावर 64 होती है, इकाई का अंक हमारा 4। 5 की पावर 125 होती है, इकाई का अंक हमारा 5। 6 की पावर 216 होती है, इकाई का अंक हमारा 6। 7 की पावर 343 होती है, इकाई का अंक हमारा 3। 8 की पावर हमारी 512 होती है, इकाई का अंक 2। 9 की पावर 729 होती है, इकाई का अंक है हमारा 9। और 10 की पावर कितनी होती है हमारी, 1000। तो 1000 का इकाई अंक क्या आएगा हमारा, 0। इनों की मल्टीप्लाई 1 से लेके 10 तक तो हो गए हमारे। अब हमें 101 की पावर 3 तक का इकाई का अंक फाइंड करना है। अब हम उसे कैसे करेंगे, 1 से 10 तक के हमारे यूनिट डिजिट हो गए, पावर भी हो गई हमारी 3 की, मतलब क्यूब हो गई हमारी। अब इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी 100 की हो जाएंगी। अब हम इसमें 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की पावर 3 का इकाई अंक कितना आएगा हमारा, 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इन्हें सबको ऐड करने के बाद 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1 ऐड कर देंगे तो हमारे यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो अब हम इसे पूरे को ऐड कर लेते हैं। इसे ऐड करने के बाद क्या आएगा, अब हम इसे ऐड करते हैं। ऐड किधर से करेंगे, हम इसे इधर से ऐड करेंगे। 0 है हमारा, 9 और 1 हो गया हमारा 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, बचे क्या हमारा 5। 0 हो गया ना वो, तो 10 10 10 यूनिट डिजिट हमारा 10 20 30 का कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये हमारा बचा यहाँ पर 5 जो हमारा बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई किसकी होगी इसमें, 10 की प्लस 1। तो ये कितना हो गया हमारा 50 प्लस 1। तो इसमें हमारा इकाई का यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, 1। ये हमारे यहाँ पर आएगा यूनिट डिजिट 1। टोटल है हमारा यहाँ पर 51, और हमारा एक है यहाँ पर हमारा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। ये तो हो गया हमारा मेथड फर्स्ट। अब इसका एक और मेथड देख लेते हैं। इसका मेथड सेकंड क्या है, वो बहुत ही शॉर्ट मेथड है। ये हमारा वो है फॉर्मूले वाला मेथड, जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं क्यूब का, वो क्या होता है, वो है हमारा n इंटू n प्लस 1। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, 2 का स्क्वायर। एन की जगह क्या रखेंगे, हम कितने नंबर का निकालना है, 101 का। 101 का निकालना है तो 101 गुणा 101, 101 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 का क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। 101 गुणा 102 अपॉन 2, ये कटेगा, यहाँ पर क्या आएगा 151, ओ सॉरी 51 गुणा 101। तो 51 का 1 और 101 का 1, दोनों का 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 1। तो इसका भी हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेकंड मेथड से भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। इसका एक और नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। एक और मेथड है इसका, वो भी बहुत ईजी है।
अब हम मेथड थर्ड देखेंगे। जो हमारा मेथड थर्ड है, ये क्या है? ये हमारा मेथड थर्ड है। इसमें कैसे करेंगे हम? इसमें हमें क्या करना है, ये जो हमारे नंबर दिए हुए हैं, ये जो हमारे 1 से लेके 10 तक के नंबर हैं, उसमें हम क्यूब तो सभी पर है, क्यूब तो कॉमन है, कॉमन चीज हम नहीं लेंगे। 1 से लेके 10 तक ले लेंगे और मल्टीप्लाई किसी करेंगे 10 के 100 हो जाएंगे और प्लस 1 कर देंगे। 101 तक का इकाई अंक ही तो फाइंड करना था हमें। 1 से लेके 101 तक का इकाई का अंक फाइंड करना था हमें, मतलब यूनिट डिजिट फाइंड करनी थी। क्यूब हम नहीं लेंगे क्योंकि क्यूब सभी में कॉमन है। तो बस हम नंबर नंबर ले लेंगे, 1 से 10 तक के नंबर ले लेंगे, 10 की गुणा करेंगे प्लस 1 कर देंगे। 1 से 10 तक के नंबर जो है हमारे 1 से लेके 10 तक प्लस 1, 1 से लेके 10 तक 0 प्लस 1, यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा? 1, यूनिट डिजिट हमारी 1। यहाँ पर ये हुआ है, ये जो 10 है इसकी मल्टीप्लाई हम इतने इसके जो ब्रैकेट के अंदर कितना भी बड़ा नंबर हो उसके अगर बाहर 10 है या 0 है तो 10 है 50 है जिसका भी इकाई का अंक 0 होता है, कोई भी ऐसा नंबर है तो उसका जो इकाई का अंक रहता है वो 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर ये हमारा जो 10 है इसके हम ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नंबर रहता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट हो गया 1। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन और क्लास, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन खत्म होते हुए आज की क्लास यहीं तक ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।